हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ा खुल के बात करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा खुल के बात करते हैं आज। तो मैं 2022 से नीट दे रहा हूँ और 2026 दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो मैं कर चुका हूँ। आज थोड़ी मैं खुल के बात करूँगा आगे की, ठीक है। तो कुछ दिनों से मैं मतलब मेरे 5 ड्रॉप तो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट कुछ दिनों से मैं मतलब ये जो नीट के बाद में जो एक महीने निकला है ना, ये चलो 21 तारीख को नीट हुई है अपनी, ठीक है। उसके बाद 10 दिन को चलो हटा दो, सबका वेस्ट हुआ है। बट भाई जो एक महीना ये वेस्ट हुआ है ना भाई, मैं गिल्ट हो रहा है भाई मुझे। मतलब पिछला जो एक महीना है ना भाई, मैं उसमें कुछ बर्थफुल नहीं कर पाया हूँ भाई। मतलब तो मुझे लिटरली भाई बहुत गिल्ट हो रहा है उसका। मतलब कि मैं बस रूम में पड़ा हूँ भाई और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं। तो भाई मतलब ये बात मैं बता नहीं सकता भाई। मतलब अगर मैं कंटेंट के ऊपर भी फोकस करता ना पहले, क्या अगर तुम मुझे किसी ने मुझे पहले देखा होगा तो मतलब मैं उससे पहले मैं रोज वीडियो डालता था, रोज डेली पोस्टिंग करता था मैं यूट्यूब पे। लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रोज। तो अब मैं क्या हो रहा है कि मेरे 3 दिन में मैं एक वीडियो डाल पा रहा हूँ, 3 दिन में मैं एक वीडियो, मतलब 3 3 दिन का गैप लग जा रहा है। तो भाई लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मतलब मैं पूरी रात रोया इस बात को लेके, क्योंकि आज तक मैं इतने नीट दे चुका हूँ। नीट 2022 23 24 25 26 भाई मैं आज तक नहीं रोया। जब मैं फेल हुआ था नीट में, इतने नीट में फेल हुआ हूँ मैं, आज तक नहीं रोया भाई मैं। बट मैं पिछले में 3 3 दिन का गैप लग रहा है ना, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं लॉन्ग फॉर्मेट में। तो इस वजह से मैं रोने लग गया कल कि यार क्या कर रहा हूँ भाई मैं। मतलब एक महीने पहले की बात करूँ, जब मैं पढ़ता था, जब मैं नीट की तैयारी करता था, मैं रोज वीडियो डालता था भाई, रोज डेली पोस्टिंग करता था और कितना अच्छा लगता था मुझे। बट जैसे नीट हुआ ना भाई साहब, तो मेरी पूरी कंसिस्टेंसी टूट गई भाई नीट के चक्कर में। मतलब नीट में देता था, नीट की तैयारी कर रहा था जब मैं डेली वीडियो डालता था, बट अब नहीं। चलो इस टॉपिक को भी छोड़ते हैं, मैं आगे की बात करना चाहूँ। लेट्स टॉक अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। तो भाई सही बताऊँ ना, मैं तो भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस टाइम। मैं मतलब मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ, अब मैं खुद ही अपनी लाइफ में कंफ्यूज हूँ। मतलब पिछले साल जब मैं नीट दिया था ना, तो मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही थी, ठीक है। पिछले साल में जब मैंने नीट दिया था तो मुझे ईजिली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही थी, ईजिली। तो उसमें लगते थे 50 लाख रुपए, तुम्हें पता हो तो हर लाख हर साल के 8 8 9 लाख रुपए लगते हैं। तो मतलब 50 लाख प्लस, 50 लाख से प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई 50 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि पिछले पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। मेरे घर वालों ने बोला था कि बैंक का लोन मिलता है शायद, एजुकेशन लोन बोलते हैं उससे, ठीक है। तो वो हर साल देना देना पड़ेगा 8 लाख, एकदम में 2 दिन देना नहीं पड़ेगा। तो उससे कर ले भाई। मैंने सोचा यार, से बताऊँ, मैंने सोचा क्या दिक्कत है भाई, कर लेते हैं। पर भाई मतलब मैंने जब उनकी तरफ देखा ना यार, देखो मैं आज कोई बकचोदी वगैरह नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सीरियस टॉक करूँगा, ठीक है। मैंने जब देखा ना भाई मेरे घर की तरफ, तो भाई मुझे दया आ गई यार कि नहीं यार भाई, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम फेस करेगा ना और गरीबी में जिए, ठीक है। मुझे पता है भाई, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका किड हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स तो बोल देते हैं भाई साहब की कर ले, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा, जो किसी की बात करूँ तो मैं, वो खुश रहे, ठीक है, उसकी लाइफ सेटल हो जाए, वो कैसे भी कर ले भाई, मुझे पता है बात, ठीक है। तो मुझे पता है भाई, अगर अब हमारे घर में 2 टाइम सब्जी बनती है ना, तब एक टाइम भी नहीं बनती शायद, इतना पता है मुझे, ठीक है। तब मेरे घर में एक टाइम भी सब्जी नहीं बनती। अगर एक टाइम बनती तो 0 टाइम भी नहीं बनती, ऐसा होता। मुझे पता है कि भाई जैसी लाइफ में हम अब जी रहे हैं, वैसे लाइफ नहीं जी पाते, और मेरे घर में जो थोड़ी बहुत भी खुशी खुशी है ना, आउट जाती, क्योंकि वो 50 लाख रुपये ना वो एक्सेस कर देता, क्योंकि पता है भाई। मतलब हालांकि मेरे पापा एक वाइस प्रिंसिपल है, मतलब अब लेक्चरर है अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी है, ठीक है। बट भाई इतना भी नहीं होता उससे कि तुम 50 लाख रुपए दे दो, क्योंकि नहीं है भाई, सही बताऊँ नहीं है भाई 50 लाख रुपये पे, ठीक है। 50 लाख और 10 लाख नहीं है भाई, सही बताऊँ तो तुम्हें सरकारी नौकरी में कभी तुम राशि धन जोड़ ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो उन्होंने तो बोल दिया, तो भाई एजुकेशन लोन देंगे, फिर उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट होगा तब मिलेंगे पैसे, तब दे देंगे। भाई पूरा रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते हैं भाई, वो पूरे उसमें चल जाते हैं गटर में, एक तरह से गटर ही है भाई वो। क्योंकि मैं अगर ऐसा स्टूडेंट होता ना कि मुझे सिर्फ नीट पे फोकस करना है, एमबीबीएस पे फोकस करना है और अपनी लाइफ को तो मैं कर लेता भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ मेरे घर में, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे पापा के पैसे वो कोई साथ में तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, सीधी बात है। तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे बताऊँ, तो पूरी प्रॉब्लम कहाँ पे है, पूरी प्रॉब्लम इसमें ही है भाई, कंटेंट क्रिएशन में।
भाई मैं घुस गया कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है, मुझे करनी है ये। तो भाई अगर तुम सोचो एक बार, एक तरीके से सोचो तुम कि मैं प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँ, ठीक है, घर वाले को 50 लाख रुपये लगवा दूँ, मान ले मैं लगवा दूँ, ठीक है, तो मुझे MBS मिल जाए 50 लाख रुपये में, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि फिर भी मैं पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन करूंगा, ठीक है, तो जब मैं कंटेंट क्रिएशन ही करनी है मुझे, तो फिर मैं गटर में क्यों फेंकूं भाई वो रुपये को, ठीक है। और दिक्कत तो क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मैं इसको फुल टाइम भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को कोई मतलब बहुत बड़ा रिस्क है कि चलेगा नहीं चलेगा। और आज के टाइम पे तो भाई पहले लोग छोड़ देते हैं, बट आज के टाइम पे तो भाई मैं नहीं बोलूंगा किसी से कि तुम फुल टाइम करो उसको। रीजन ये है उसका कि फुल टाइम अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करोगे ना, तो भाई आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन है भाई, हर मतलब 4 घर है ना, तो हर हर दूसरे घर में कंटेंट क्रिएशन है, हर दूसरे घर में कंटेंट क्रिएशन है। दूसरे में तो गाँव में, तेरे गाँव की बात करूँ ना मैं, हर गांव में भी चौथा घर है ना कंटेंट क्रिएशन में भाई आजकल, क्योंकि नेट सबके पास है, फोन सबके पास है, सबको पता है इसमें क्या ही जा रहा है किसी का, पैसे लग नहीं रहे इसमें, घर बैठो वीडियो बनाओ बको कुछ भी। रीजन ये है, ठीक है। तो कंपटीशन इतना है और टैलेंट भी लोगों के पास बहुत टैलेंटेड, भाई कितना टैलेंट है अपने पास, तो क्या जैसे तुम हो मैं हूँ ये आसपास, भाई क्या ही टैलेंट अपने पास यार, इतने टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो भी इस टाइम फुल टाइम मतलब ये छोड़ रहा है और फुल टाइम ही कर रहा है कंटेंट क्रिएशन, तो भाई मैं तो उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम अपनी लाइफ को छोड़ के फुल टाइम करो, ठीक है। पार्ट मैं बता रहा हूँ, अगर मैं नीट करूंगा, अगर मैं मतलब नीट 2027 की मान लो मैं प्रिपरेशन करूंगा ना, तो भाई सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं करूंगा कंटेंट क्रिएशन में, मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैंने नीट छोड़ दी, अब सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसके लिए, भाई ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत, अरे कंपटीशन कम होता ना, इतना नहीं होता तो मैं छोड़ देता, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। बट अभी मैं नहीं छोड़ सकता भाई, क्योंकि मतलब भाई फिर मैं कहीं का नहीं बचूंगा, मुझे पता है मेरा ये भी नहीं चल रहा और वो भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो भाई क्या कहाँ गाना भर पाऊँ भाई मैं अपनी, मैं कहीं गाना भरवाने के लायक भी नहीं रहूँगा भाई साहब, समझ रहे हो तुम। तो इस वजह से मैं फंस चुका हूँ भाई साहब पूरी तरीके से। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं घुसता ना, तो मैं जो सेमी गवर्नमेंट है ना उसको कर लेता भाई मैं दिल, हालांकि ये पत्थर है, ये दिल है मेरा, मैं इस पर रख लेता इसको कि बहन कर ले भाई कर ले, मैं कर लेता भाई से, मतलब क्योंकि भाई तुम नहीं समझोगे बात, जो जो अगर जिसने 1 2 या 3 साल नीट दी होगी ना, वो समझ नहीं पाएगा इस बात को, ठीक है। जो 2022 से नीट दे रहा है, 2022 23 24 25 26, वो समझ पाएगा भाई इस बात को, क्योंकि जो भी पेपर लीक से नीट देने लगा है ना, वो नहीं समझ पाएगा इस बात को भाई, वो ही समझ पाएगा इस बात को, ठीक है। क्योंकि जो इतने साल से नीट दे रहा है भाई, उसका सपना होता है एक तरीके से कि बहन चोद एक बार MBS मिल जाए, होता एक मीम है ना वो, ओ गॉड बस एक बार दिला दे, तो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। तो मतलब मेरे पास कंटेंट क्रिएशन के बहुत आइडिया है, मैं कैमरे में बिना बिना हिचकिचाए मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँ ना, मैं तो 1 घंटे की वीडियो में इजीली बना सकता हूँ, और तब भी मेरे पास टाइम कम पड़े। तो हाँ, मैं क्योंकि मैं पिछले 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई इतनी तो स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है, इतनी तो स्किल है मेरे अंदर कि मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, रोज पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ भाई कुछ भी, मैं कोई भी रैंडम स्टफ है उसमें मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी रैंडम टॉपिक है उसमें मैं यैपिंग कर सकता हूँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हो गया हूँ, बट छोड़ नहीं सकता भाई मैं उसको, रीजन ये है, ठीक है। क्योंकि हाँ, अगर मैं तुम्हें बात करूँ, अगर मैं नीट की तैयारी करूँ, ठीक है, मतलब नीट 2027 तैयारी करूँगा मान लिया मैं, ठीक है, तो भाई साहब मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं इसमें 2 से 3 घंटे 2-3 घंटे तो एटलीस्ट मैं दूंगा ही इसमें, भाई कुछ भी हो जाए, मैं मरना आ जाए पर 3 घंटे तो मैं दूंगा ही, ठीक है। अगर 3 घंटे को मैं कन्वर्ट करूँ तो एक लॉन्ग वीडियो भाई, मैं भैंस चो, तो मैं मर जाऊंगा भाई मैं। अगर मैंने एक भी दिन वीडियो छोड़ दी ना भाई साहब, मैं मर जाऊंगा भाई मैं, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई अपने, मतलब भाई मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम, ठीक है। मतलब अब भाई मैं कैमरे सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, अब तुम बोले भाई तो चूती आएगा, हाँ भाई मैं चूती आई हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तुम बोले भाई जोश बोल भाई, अगर मैं जोश बोल रहा था ना, तो मेरे पीछे तू देख ले, इस महीने को छोड़ ले, उससे पहले मेरी जितनी वीडियो देख ले भाई, तो जितनी भी तेरे मन करे उतनी वीडियो देख ले, तो मेरी डेली पोस्टिंग की है मैंने 6-7 महीने तक, मैंने 6-7 महीने तक 6-7 महीने से मैं एक दिन बता दे तो मैंने छोड़ा हो, एक भी दिन नहीं छोड़ा भाई मैंने, रेगुलर पोस्टिंग की है मैंने, चाहे मैं एक दिन बीमार था मैं, तो मैंने बीमार होकर लेट के वीडियो पोस्टिंग की, टोपा लगा के की है मैंने, ठीक है। तो अब ऐसे तो बोल नहीं सकता कि तू तो अब ये जोश बोल रहा है भाई, मैं कुछ चैनल पे 650+ वीडियो अपलोड करता हूँ, जोश में नहीं बोलूँगा, ठीक है। पर भाई अगर मैंने अब
अगर एक भी दिन छोड़ दिया ना भाई साहब, तो मैं ना भगवान सब मैं मुझे बहुत गुस्सा रहा भाई साहब, मतलब मैं चांटा मार दूं भाई अपने आप को, मैं चांटा मार दूं भाई 10-15 मेरे, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं 10-15 चांटा मार दूं मेरे। बट रीजन क्या है उसका कि यूट्यूब उसको सेल्फ फार्म में लेके वीडियो को हटा देता है तुम्हारे चैनल पे से, तो फिर चैनल मतलब यूट्यूब की पॉलिसी है वो, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कर सकता कैमरे के सामने, कैमरे के अलावा मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट ये है भाई, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी ज़िंदगी की एक्सेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, रेगुलर पोस्टिंग करनी है तो करनी है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई कुछ भी बोले तो रेगुलर पोस्टिंग तो मैं करूँगा ही, चाहे मैं नीट हो, नीट की माँ की कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, मैं ठेला लगाऊँ, मैं चप्पल बेचूँ, मैं कॉन्डम बेचूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरा बहन जो 10 व्यूज आए, 5 व्यूज आए, 2 व्यूज आए, 1 व्यूज आए, 0 व्यूज आए, कितने भी व्यूज आए मेरे में घट्टा फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। डेली वीडियो आएगी तो आएगी। और चाहे हाँ, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी टॉपिक बनाऊँ, कुछ भी मैं लंडन और लोड़ा लक्षण कुछ भी बनाऊँ मैं, ठीक है, कुछ भी बनाऊँ मैं वीडियो, नीट बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मैं बनाऊँगा जरूर, एक वीडियो डालूंगा अपने आत्म क्या बोलते हैं आत्म संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो मैं खुद तो बनाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। डेली की ये वीडियो 8 मिनट प्लस की बनाऊंगा, वो भी ऐसा नहीं कि मैं 8 मिनट कम बनाऊँ, 8 मिनट प्लस की बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और उसमें दिल लगा कर बनाऊंगा, ठीक है। बाकी का ठीक है, एक तो 3 घंटे की बात करी थी ना मैंने, तो उसके अलावा मैं करूँगा, मैं रैप सॉन्ग डालता हूँ, मतलब ऐसे ही रैंडम मैं लिखता हूँ खुद ही और उसको मैं परफॉर्म करता हूँ ऐसे ही किसी रैंडम बीट पर, ठीक है। एक मैं बुक करूँगा डेली YT पे और इंस्टा पे, ठीक है। उसके अलावा मैं मिनिमम चार रील तो चार पाँच मिनिमम 4-5 रील डालूंगा ही, और उससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है, उसमें कोई रोस्ट भी कर दिया मैंने किसी रील पर तो ऐसा तो मैं करूँगा ही, ठीक है। तो अपने आप को मैं फुल एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं पिछले बहुत 1 साल से मैं कंटेंट क्रिएशन में तो हूँ ही, इसमें लॉन्ग वीडियो के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें तो मैं 1 साल से पहले से ही हूँ। तो अभी मेरे चैनल पे 1.86K सब्सक्राइबर है, जो कि काफ़ी कम है, बट अभी मेरा चैनल बिल्कुल स्टक हो चुका है, मतलब सब्सक्राइबर तो ठीक है भाई, ठीक है। और मैं जिम जा रहा हूँ 14 तारीख से, 14 तारीख से तुम सोच रहे हो अभी होगी 2 तारीख, ठीक है। तो 15, 16, 17 मतलब 17-18 दिन मेरे को जिम को हो गई, ठीक है। 17-18 मतलब भाई नीट से मैंने एक चीज़ सीखी है, कंसिस्टेंसी। नीट से मैंने जहाँ तक कुछ तो सीखा नहीं, से कंसिस्टेंसी सीखी है। अब मुझे पता है भाई, मैं इतने दिन जिम चला सकता हूँ भाई साहब, तो मैं आगे भी जा ही सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने नीट से सीखी है, समझ लो तुम। क्योंकि मैक्सिमम मुझे पता है, मैक्सिमम लोग एक महीने में कोई 10-15 दिन में छोड़ देता है मैक्सिमम, जो जिसको छोड़ना होता है उसको, ठीक है। बट मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, देख लो तुम। स्टार्टिंग में मुझे पता है मैं 5-6 दिन तो भाई मेरे इतने हाथ पर दर्द कर देना, तो मैंने वीडियो में बताया हुआ होगा ये बात, ठीक है भाई, मतलब फिर भी मैंने किया, ठीक है। तो इसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, जिम प्लस मैंने तुम्हें 3 घंटे अपने कंटेंट क्रिएशन दे दिया, तो 3-4 घंटा तो मैं इसमें दूंगा ही दूंगा, चाहे गांड फट जाए मेरी, मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे भाई मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता। प्लस मैं अपना जो काम है उसको मैं नीट में दूंगा, ठीक है। यही मेरी आज फ्यूचर प्लानिंग है, और मैं कोई अरे भाई साहब, वो इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता भाई। देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं खुल के बात बताऊँगा, खुल के, ठीक है। मैं बताऊँगा तुम्हें 2023 के बाद, 2023 नहीं 2024 के बाद। 2024 में मैंने नीट दिया था, नहीं 2025 में बताऊँगा मैं, ठीक है। 2025 में मैं नीट दिया था भाई, नीट दिया था ना भाई, मेरे फेल हुआ था नीट में, रिजल्ट आया था, ठीक है भाई। मेरे जो आस पास की ज़मीन खिसक गए भाई, मेरे आसपास की ज़मीन खिसक गए भाई। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना तो मैं जिम कर रहा था, ना मैं कंटेंट क्रिएशन में था, कुछ भी नहीं था भाई। क्योंकि अगर तुम नीट के अलावा साथ साथ कुछ नहीं करोगे ना, तो तुम जीरो पर पहुंच जाओगे। जैसे कि पता नहीं तुम्हें, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो तुम, तो यहीं पर रह जाओगे। अगर जिम के साथ साथ, अगर तुम नीट के साथ साथ जिम करेगा, कंटेंट क्रिएशन करेगा, तो ये MBBS मान ले, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, पर एटलीस्ट तो यहाँ तक तो पहुँचेगा, समझ रहे तो मैं जो भी मेरे से बोलता है ना, तो मैं उसको यही सजेस्ट करना चाहूँगा भाई, तू ना क्या करेगा, तू नीट 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 कर, लेकिन केवल नीट मत कर, समझ रहा मेरी बात। तू तू नीट कर, बट केवल नीट मत कर। मेरी बात याद आएगी तुझे मेरी, क्योंकि नीट में तुझे पता है कितने चांस होते हैं सिलेक्शन के, मैक्सिमम। कोटा की क्लास हूँ मैं, एलियन है, इसमें पढ़ता था, ठीक है।
कितने क्लास में होता है, उसमें 100-150 बच्चे होते हैं, कितने चांस होता है? एक का ही होता है। तुझे क्या लगता है 10 सबको हो जाएगा? 10 को हो जाएगा? 10 तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। मैं पढ़ता था क्लास में, कितने हुआ? मुश्किल से 2-3 का। समझ रहा मेरी बात को? ये चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तुझे क्या लगता है? एक्सेप्शन हो तो 10 का भी हो जाता है, वो बाई चांस। कईयों में ये भी होता है कि पूरी क्लास है, उसमें किसी का भी नहीं हुआ, बट एक का तो हो जाता है। पूरी अगर 100-150 क्लास तो बनी तो एक का हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही चांस होता है भाई साहब। तो अगर तू केवल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तू कंटेंट क्रिएशन कर, तू बकचोदी कर, तू तेरे पास, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। अब कोई भी स्किल हो जो तुझे आती हो, मतलब नहीं भी आती हो, उसमें तू कुछ तो कर, नीट अलावा कुछ तो कर, एटलीस्ट कुछ तो कर। सिर्फ नीट मत भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरा तू डिप्रेशन चल जाएगा भाई। तू बहन हो, भाई हो, कोई मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी इसको देख रहा है ना, ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि ये बात मुझे पता है भाई। 2025 में भी मेरे काफ़ी ड्रॉप हो चुके थे। 22 में रहा हूँ, 22, 23, 24, 25 वाला मेरा 4th अटेम्प्ट था भाई। मेरे जमीन खिसक गई भाई, क्योंकि ना तो मैं जिम जाता था उस टाइम, ना कंटेंट क्रिएशन कर रहा था भाई। मतलब क्या करूँ, मतलब पूरी अच्छे से हो गई थी मेरी, ठीक है। तो फिर मैंने मेरे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया उसके बाद में, ठीक है। अब मैंने 26 थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं रोया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता है मैं 2025 में यहाँ था। ये MBBS है, एटलीस्ट मैं यहाँ पर तो हूँ, क्योंकि उसके बाद में मेरे पास मेरा चैनल मोनेटाइज पड़ा हुआ था। जब मैंने जब से एग्ज़ाम दिया उसके बाद में मैं 0 पर रहता, बट मेरा चैनल मोनेटाइज पड़ा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट अचीवमेंट मेरी, इंस्टा पे मेरे 14,500 15 थे उस टाइम, अभी 14,500 है, तो 14,500 फॉलोवर्स थे। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर तो लोग मुझे पहचान रहे थे, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मतलब मेरे DM, मतलब इतने DM पड़े हुए मेरे, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट था केवल कंटेंट क्रिएशन, ना कि ये फालतू। मतलब सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कहाँ होता है? तुम कमेंट चेक कर दो कि कमेंट आ गए होंगे मेरे, ठीक है। तुम चेक कर दो कोई किसने DM किया होगा मुझे, किसने वो किया होगा, इसमें ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो आई थिंक इसमें टाइम खराब मत कर भाई, केवल फोकस कर बनाने में। कुछ भी कर, तू कुछ भी कर रहा है, बट नीट मत कर भाई। अगर तू नीट करेगा ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, तू 6 साल नहीं 7 साल नीट देगा, 7 साल तो फेल हो जाएगा, हाथ में रहेगा अंडा तेरा, ठीक है। और तू जो भी पार्शियल ड्रॉप करते हैं ना भाई से, पार्शियल ड्रॉप तो मत कर भाई, पार्शियल ड्रॉप लिख के दे, अगर तेरा मन ही नहीं लगा वहाँ पे। अगर तू एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है, तू 3-4 साल नीट दे रहा है ना, तू जाकर चल जा, तू नीट दे, मतलब कर, तू मना नहीं कर रहा मैं, बट मैं जो मेरे चैनल पे बताता हूँ वो मैं बताता हूँ शॉर्ट क्लियर बात बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं कुछ उसमें पर्दा नहीं डालता हूँ, मैं अनफिल्टर बात बताता हूँ। किसको बुरा लगे, डिमोटिवेट होता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मैं रियल बात बताता हूँ भाई। रियल बात सुनने में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। जा भाई तू, चल जा, तू BADS BAMS कर, कोई BAMS कुछ भी कर ले भाई, तू लिख के दे सकता हूँ तुम, क्योंकि तू चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, करेगा तू। लेकिन पत्थर है ना, तेरे को 2.5 किलो का नहीं, 2500 किलो को तेरे को पत्थर रखना पड़ेगा यहाँ पे। रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि तेरे जो आसपास के, तेरे मतलब तेरे क्लास वाले जितने भी क्लास में तेरे 50-70% है ना, वो नीट तैयारी करेंगे, पार्शियल ड्रॉप लेंगे वो। समझा मेरी बात को? उनमें से किसी का पार्शियल ड्रॉप में बहुत कम चांस होता है भाई, क्योंकि तुझे पता है जो कितना कॉम्पिटिशन है, जो फुल टाइम में नहीं ले पा रहा सिलेक्शन, पार्शियल ड्रॉप में क्या ही ले लेगा भाई, ठीक है। और तेरे को क्लास जान होगा, वहाँ पे एग्जाम भी पास करनी होगी उसकी, ईजी नहीं है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया भाई, मैं भी, हालांकि मेरा भी पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ मैं भी। अब तू बोले भाई तू चूत गया है क्या, तू कोई कॉलेज में भी नहीं है भाई, साइड में कंटेंट क्रिएशन है ना मेरे। मैं एटलीस्ट मैं घर पे बैठा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ, मैं घर पे खाना खा रहा हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ हूँ मैं, ठीक है। तब मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, यानी कि मैं 3 घंटे अपने कंटेंट क्रिएशन में दे रहा हूँ, तो उससे तो बहुत अच्छा भाई है, ठीक है। और करना मुझे यही सीधी बात है, मतलब अगर चल गया तो मैं फुल करूँगा इसको, अगर नहीं चला, मतलब कम चला, थोड़ा चला, तो मैं इसको पार्शियल रखूँगा, ठीक है। कभी भी मतलब तुम छोड़ना मत इसको, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी फुल टाइम कर लूँ उसको, ठीक है, छोड़ दो सबको, फुल टाइम नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि नहीं चला मान ले तो क्या कर लेगा तू, बैठ जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा भाई, तेरा डिमोटिवेट हो जाएगा बिल्कुल। पैसे नहीं आएंगे ना तो डिमोटिवेट। अभी तेरे को ब्रांड कितने 250 देते भाई ब्रांड्स, इतना मतलब इतना कॉम्पिटिशन हो गया है ना अभी 250 रुपये देते ब्रांड्स, ये सिस्टम है आज का, ठीक है। तो अगर चल गया तो फिर ठीक है भाई, फिर तो छोड़ दें, अगर नहीं चला तो एटलीस्ट दोनों बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो यही था मेरा आज का कहना, और आपसे भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, रोज़ वीडियो आएंगी तो रोज़ आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए,
पहले वाला आदित्य बोलूँगा, पहले वाला अब आ चुका है, ठीक है। मतलब वीडियो तो रोज ही आएंगी। और भाई मैं कम बैक मैं फुल ट्राई करूँगा मैं कल से कम बैक करने की, क्योंकि भाई मैं अब, हाँ एक और बात मेरे रह गई थी यार, से बताऊँ तो मैं, ठीक है। एक और बात ये थी कि मैं सोच रहा था ना यार कि नीट में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, वो तो मेरा वैसे भी नहीं रहा है, ठीक है। अभी भी सोच रहा हूँ, मैं सही बताऊँ भाई ये बात को ना अभी भी सोच रहा हूँ कि यार नीट में टाइम वेस्ट होगा मेरा, फिर 2027 में वेस्ट ना हो जाए। मतलब ठीक है भाई, मैं रोज़ पोस्टिंग कर रहा हूँ, डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सब काम डेली कर रहा हूँ, बट फिर भी यार मेरा नीट में टाइम वेस्ट होगा, वो है नहीं हुआ तो फिर भी एक साल खराब। इससे अच्छा मैं कंटेंट क्रिएशन में टाइम दूँ, अपना सपने, मेरा जो सपना है कंटेंट क्रिएशन में, उसमें टाइम दूँ। बट भाई मजबूरी है मेरी, कोई रीज़न ही नहीं, मतलब कोई दूसरा चांस नहीं मेरे ऊपर यार। मतलब ना मैं BDS कर सकता हूँ, ना मेरा BAMS में मन है, मेरे उसमें ना BSc में मेरा मन है, ना कोई नर्सिंग वगैरह मेरा मन है, मेरा उसमें मन ही नहीं है। और जिस एग्ज़ाम को मैं 5 साल दे रहा हूँ उसमें फेल कैसे सोचता हूँ भाई मैं। और मेरे अंदर ईगो इतना खतरनाक है कि जो एक बार सोच लिया वो करना ही है। समझ रहा मेरी बात को। क्योंकि पिछले साल में अपने पूरे घर वालों के खिलाफ था भाई, मैं पूरे मेरे जो घर वाले ना सब खिलाफ था, मैं अकेला था, बस कोई मेरे साथ नहीं था, फिर मैंने की, ठीक है। तो कोई चांस नहीं है भाई, मतलब क्या ही करूँ मैं, तुम बताओ मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरा उसमें मन नहीं है। सेमी गवर्नमेंट मिले तो उसमें 50 लाख रुपये लगते हैं भाई साहब, 50 लाख रुपये तुम्हें पता है भाई, तुम्हें अब नहीं समझोगे, तुम जब कमाओगे ना तब समझ जाओगे। 50 लाख रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है भाई, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि इतनी डिजर्व नहीं है वो। अगर तुम 50 लाख रुपये सेमी गवर्नमेंट करेगा ना तो इतना वर्थ इट नहीं रहेगा भाई, वो पैसे देगा तो एटलीस्ट बिल्कुल भी वो वर्थ इट नहीं रहेगा। क्योंकि तू अगर डिग्री ले लेगा डॉक्टर बन जाएगा ना, वो टैग है ना भाई, टैग तेरे पास पूरी ज़िंदगी तेरा टैग लग जाएगा यहाँ पे। साला साला प्राइवेट का है तो, अगर तू खुद का खोलेगा ना खत्म खत्म है जिंदगी भाई तेरी। प्राइवेट का है साला, क्या कर लेगा ये, तो तेरा क्लिनिक तो चलने वाला नहीं है, ये तो मैं बता दूँ तुझे, ठीक है। हाँ अगर तू उससे सरकारी डॉक्टर बनना चाहता है, गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहता है, तो पहले तो एग्जाम पास करनी पड़ेगी तुझे, ठीक है, तब जाके तू करेगा उसको। तो क्या गारंटी भाई आगे जाके उसकी। और गवर्नमेंट कर लेगा ना फिर भी मतलब तेरे को मतलब अपना कुछ नहीं कर पाएगा तू, ये तो मेरी बात मान ले तू, अपना तो कुछ कर नहीं पाएगा तू, क्योंकि टैग धप्पा ले जाते हैं अंदर ही। प्लस 50 लाख रुपये गए, ठीक है। तो आई थिंक भाई 50 लाख रुपये को कोई कहाँ, 50 लाख रुपये मतलब अपन मिल जाए अभी। तू मान ले मतलब तू मान ले MBBS क्लियर कर ले, मैं मान ले MBBS क्लियर कर लूँ, 50 लाख रुपये की जगह पर अपन घर वाले से बोल दे कि पापा हाँ 50 लाख रुपये देने वाले थे ना मुझे, हाँ करवा रहे थे ना, अब मुझे आप 5 लाख 2-3 लाख रुपये दो। भाई 2-3 लाख रुपये में इतनी ऐश कर लेंगे जिंदगी में, मतलब बहन जो 2-3 लाख रुपये क्या क्या नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो आईफोन तो मेरे पास है, ठीक है, आईफोन तो मैंने अभी ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो फिर भी तुम सोचो भाई क्या क्या कर सकते हैं भाई 2-3 लाख रुपये में, सोच के देखो तुम। फुल भाई बहुत होते भाई, 50 लाख रुपये का 2-3 लाख रुपये बहुत होते हैं भाई लाइफ एंजॉय करने के लिए। इस एज में बात कर रहा हूँ मैं तुम्हें, पर सोच के देखो भाई तुम, ये कुछ नहीं लगेगा भाई, तुम 1000 तो 10-15 हज़ार, ये तुम कुछ नहीं है भाई, 2-3 लाख रुपये भाई। तुम सोच रहे हो, अब मुझे पता है तुम्हारे पहले ठोड़ खा गया है, मुझे पता है भाई तुम्हारा पहले ठोड़ खा गया है, अगर तुमने बहुत दिनों से मुट्ठी नहीं मारी होगी तो तुम्हारा पहले ठोड़ खा गया है, मुझे पता है, इस पे कह रहा हूँ तुम्हारे। हाँ भाई रियल लाइफ मिल सकती है तुझे, 2-3 लाख रुपये में तुझे पता नहीं कितनी मिल जाएगी भाई। दिन के हिसाब से बताऊँ तो तुम्हें, दिन के अगर तू रोज करेगा तू, तो भाई अगर मैं तुझे 1100 रुपये की रेट के हिसाब से बताऊँ, 1100 रुपये की, तो 1100 रुपये की रेट के हिसाब से बताऊँ ना तुझे मैं, तो भाई सोच ले तू। हाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस पर, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई, बट जो तेरा ठुड़ गया मैं वही बता रहा हूँ तुझे। तो भाई बहुत मतलब लाइफ सेट है भाई। तो सोचा तो 50 लाख रुपये क्यों दे देगा भाई तू, 50 रुपये कैसे भाई, मैं नहीं दे सकता भाई। मेरा बाप रोज रोज जाता है, ठीक है, 7-8 घंटे घिसता है, हालांकि सरकारी नौकरी है बट घिसता तो है ना, ठीक है, फिर आता है। तो वो पसीना है भाई, जो पसीना है वो गिर रहा है, उसका पैसा है वो, उसको मैं कैसे दे दूं भाई, नहीं दे सकता भाई मैं, मेरे पे तो नहीं दिया जाएगा भाई, और कुछ भी कर ले भाई। और है भी नहीं है भाई, से बताऊँ तो बोल एजुकेशन लोन लेंगे, वो बोल रहे कि एजुकेशन लोन लेंगे, फिर जब मेरा रिटायरमेंट होगा जिससे पैसे मिलेंगे मैं चुका दूंगा। तो उनके हाथ में क्या बचेगा, अंडा, कुछ नहीं बचेगा भाई। तो आई थिंक भाई अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं अपनी सोच के देखो तुम,
अगर मैं अपनी 1 साल और ख़राब कर लूँ, 1 साल में ख़राब कर लूँ अपनी, तो क्या मैं 50 लाख रुपये कमा सकूँगा? नहीं कमा सकता भाई 50 लाख रुपये। अगर मैं अपनी 1 साल और ख़राब कर लूँ तो क्या मैं मतलब मैं कर पाऊँ? नहीं है ना। तो आई थिंक मैं अपनी 1 साल गवा दूँ यहाँ पे और 50 रुपये बच जाए तो इट्स बेटर। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी 1 साल और ख़राब कर लूँ और 50 रुपये बच जाए मेरे, 50 रुपये मेरे पापा रिटायरमेंट रहे, तो बहुत अच्छी बात है। बात 50 लाख रुपये की बात ही नहीं है। बात तो क्या है? बात ये है कि जो 5 साल निकलेंगे ना मेरे एमबीबीएस के, घुट जाऊंगा भाई, मैं घुट जाऊंगा मैं। मेरे को ये एक थोड़ा तो मेरे भाई, यार 50 लाख रुपये, यार 50 लाख रुपये, यार 50 लाख रुपये, ये थोड़ा रहेगा मेरा, पूरी एमबीबीएस निकल जाएगी मेरी। अब दिक्कत ये है भाई, मैं इतना सीरियस तो नहीं, मैं पूरी एमबीबीएस में मुझे तो कंटेंट क्रिएशन बना साथ साथ मुझे कंटेंट ही बनाना है। तो फिर मैं कंटेंट नहीं बना पाऊंगा भाई। मैं सोचूंगा बहन चो 50 लाख रुपये गए भाई तेरे, तू क्या कर रहा है भाई, तू ये 50 लाख रुपये गए भाई तेरे, तो मैं मर जाऊंगा भाई घुट घुट के। सीधी बात ये है। और ठीक है, और इधर मेरे पेरेंट घुट जाएंगे। रीजन तो क्या है इसका भाई? तेरे को करवा तो देंगे वो, बट उनके दिमाग में रहेगा यार 50 लाख रुपये कैसे चुकाएंगे उसको, क्या करेंगे, कुछ नहीं है अब तो, कैसे कैसे यार। तो ऐसे हो जाएगी। अब तू अपनी 1 साल ख़राब कर ले और तू सिलेक्शन ले ले, तू अपनी 1 साल ख़राब कर ले और तू सिलेक्शन ले ले, तो भाई जो तेरे पेरेंट्स के जो चेहरे पे स्माइल होगी ना भाई, जो उनके वो होगा ना भाई, नेक्स्ट लेवल का होगा वो भाई, नेक्स्ट लेवल का। समझा ना मेरी बात को? और तब तू साइड में कंटेंट क्रिएशन कर, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो भाई जब तब वो वर्थ इट होगा। ठीक है, तो मैं चाहता था, अगर मैं दिल से चाहूँ ना, तो मैं चाहता हूँ मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूँ इस टाइम, फुल टाइम चाहता हूँ मैं। मुझे रिजल्ट ना मिले ना, मेरे ना तो व्यूज आए, मेरे कुछ भी बताएं, तब भी मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूँ ना। मुझे पैसा ना मिले तब भी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा जो ड्रीम है कंटेंट क्रिएशन का है। ठीक है, बट रीज़न यही है, मैंने तुम्हें बता दिया स्टार्टिंग में। समझ रहा मेरी बात को? मैंने स्टार्टिंग में बता दी बात क्या, कि नहीं चला, फिर 4 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, उसके बाद में क्या है भाई? कुछ नहीं। पूरी ज़िंदगी तो तेरे घर वाले तेरे पेट पालेंगे नहीं। अगर तू पूरी ज़िंदगी ऐसे सोच रहे तेरे घर वाले पेट पाल लेंगे भाई। बेरोजगार, अगर तू बेरोजगार की डेफिनेशन क्या है? अगर तू पंखा चलाएगा ना तो तेरे घर का बिल ज़्यादा जाएगा। तेरे घर वाले तो ताप जाएंगे भाई कि बहन जो पैसे नहीं कमा रही, सारा ला देख भगा देंगे जुगाड़ करके बार, भले तो अकेला ही हो। ठीक है, ऐसा होता है भाई साहब। और अगर तू पैसे कमाएगा तो तू एसी चला, 10 एसी चला, घंटा करनी पड़ेगा किसी को, तब अच्छा लगेगा तू। तो पैसा कमाना जरूरी है भाई। समझा ना मेरी बात को? तो ये दिक्कत है भाई साहब। तो मैं ना चाहता हुए भी मुझे जो पार्ट टाइम करना पड़ेगा, इसको मैं फुल टाइम नहीं कर सकता। हाँ, कॉलेज में तो मज़ा है भाई, ठीक है, कॉलेज होती तो मज़ा आता कंटेंट क्रिएशन करने में, बट अभी क्या ही करूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। करना पड़ेगा मुझे नीट की तैयारी करनी पड़ेगी वापस, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो आज की वीडियो इतनी ही है यार। मेरी अभी दिक्कत क्या है, मैं वीडियो बना लेता चाहता हूँ ना, मतलब पता नहीं, आधे घंटे की वीडियो हो जाती है, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, पता नहीं चलता भाई मुझे। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे रोज़ वीडियो बनानी है, ये दिन की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 8 से 10 मिनट की लेंथ रखूँ, बस इतनी रखना चाहता हूँ मैं। और बाकी का तो भाई जो गिल्ट है ना मेरे 1 महीने का, ये मैं बहुत बुरा लग रहा भाई। मैं अभी वीडियो बंद करके मैं 2-3 चाटे और मारूंगा अपने, और 2-3 चाटे मारूंगा और 2-3 अपनी लात मारूंगा यहाँ पे। बहन जो तू क्या कर रहा है भाई? ये मतलब नीट का दुख नहीं है भाई मुझे। मैं 3 मतलब 1 महीने से मैं 3 दिन छोड़ के वीडियो डाल रहा हूँ, 3 दिन छोड़ के वीडियो डाल रहा हूँ। ये मुझे बहुत गिल्ट है भाई। ठीक है, और मैं रैप कर रहा हूँ, तो मैं कल का मैंने गैप दे दिया रैप में भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ ट्राई करूँ। अब मैं नीट नहीं, केवल नीट नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में, और भी चीज़ें रहेंगी मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, और बाकी काम अब मैं सब शौक पूरे भाई मेरे पे, क्योंकि मरना तो उसी का ही है सबको, ये बात सबको पता है। ठीक है, मरना तो यही है बहन चोद। तो बहन चोद मरूंगा तो मैं अपने सब शौक करके पूरे। तुम्हें पता है मैंने आईफोन क्यों लिया? मैंने आईफोन 16 प्रो है। ठीक है, मेरे को अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको। ठीक है, क्यों लिया मैंने? रीज़न यही है उसका, बहन चोद मरना था एक दिन है ही है, तो ले ही लो ना भाई मैं। ठीक है, तो नीड तो पैसे नहीं हो रही, तो बहनचोद मरूँ तो मैं ढंग से मरूँ ना, एक बहनचोद सो करके पूरा मरूँ अपने, क्यों मरूँ बहनचोद में ऐसे ही? एक ज़िंदगी है भाई, रोज़ नहीं मिलेगी ये। ठीक है, पहले मेरे से तो बहनचोद बाल बड़े करने का मैं कटपा लेता था भाई नीट से कर, एक बार नीट क्लियर हो जाए, एक बार भाई नीट कभी क्लियर नहीं होगी तो बहनचोद में मर जाऊँगा क्या? तो अब बहनचोद में देखो, पीछे बहनचोद यहाँ पे आ गया।